उम्मीद थी कि गलती तस्लीम की जाएगी, लेकिन इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। मामले की संगीनी को समझें और बहुत सोच समझ कर जवाब लिखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान को दोबारा जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। पाकिस्तान बार मुनीर मलिक और मखदूम अली खान अदालती मुआविन करार। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, मातहत अदलिया के जज कोई मिस्टर एक्स और वाई नहीं कि उनके बारे में जो मर्जी कहें। इमरान खान ने सवाल उठाया था, अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली? आज मौका है तो बता देते हैं। अदालत के जहन में था कोई 12 अक्टूबर 1999 दोबारा ना हो। चीफ जस्टिस ने इमरान दौर का आईना भी दिखा दिया। कहा, सोशल मीडिया को तो खराब ही सियासी क़यादत ने किया। पैका ऑर्डिनेंस कालदम ना करते तो आधा पाकिस्तान जेल में होता और किसी को जमानत भी ना मिलती। वक्त की तरह कहे गए अल्फाज भी वापस नहीं होते। सियासी लीडर के फॉलोअर्स होते हैं। कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की तनबीह। कहा, कायदीन अपनी जमात को कहेंगे तो गालम गलोच नहीं होगी। इस अदालत ने कभी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ही खत्म हो सकती थी, लेकिन जिस तरह का जवाब जमा कराया गया, इसीलिए ये कार्रवाई खत्म नहीं हो रही। आपको जवाब दाखिल कराने का एक और मौका दिया है, इस पर सोचें। इमरान खान को दी गई ढील और सहूलियात से और कुछ साबित हो ना हो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफियाँ और ज़्यादतियाँ एक बार फिर कौम के सामने आया हो गई। मरियम नवाज का ट्वीट। ख्वाजा साद रफीक बोले, तौहीन अदालत की कार्रवाई दुनिया देख रही है। दूसरों को जानवर कहने वाले सोचे कि वो खुद क्या हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो नवाज शरीफ के मामले में ये पैमाना कहाँ था? इमरान खान को 7 दिन की मोहलत मिली। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को भी मोहलत मिलनी चाहिए। आज का फैसला दुरुस्त है तो उन फैसलों को भी दुरुस्त किया जाए। तलाल चौधरी ने इमरान खान को तौहीन अदालत का आदी मुजरिम करार दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, खान साहब एंग्री ओल्ड मैन हैं। तासुर ये है कि वो लाडले हैं। तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। शौकत तरीन की ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का फैसला। दिल्ली का मुजाहरा करते हुए एक और मौका फराहम किया कि आप अपने रवैये पे मजीद नजर षानी करें और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप एक और जवाब दाखिल करने के बारे में सोचें ताकि आपको कोई रास्ता मिल सके। कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आँख के साथ किया जाए जिस आँख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ। और 20 मिलियन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसलिए ये बिल्कुल मौक़िफ़ मेरा ये है और कोई गद्दारी नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। और ये सबको गद्दार करें। अगर यही गद्दारी है तो इन्होंने जो जनवरी में बैठ के कहा था हम IMF के प्रोग्राम फाड़ देंगे, उनको रिवर्स कर देंगे, तो वो क्या था? लीग्स पर शौकत तरीन की हट धर्मी। बोले 22 करोड़ अवाम की बात की, कोई गद्दारी नहीं की, किसी इनफरादी फायदे की बात नहीं की। साबिक वजीर खजाना ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों ने भी तो IMF कागजात फाड़ने की बात की थी। ये भी कहा था कि IMF प्रोग्राम रिवर्स कर देंगे। लोगों की तकलीफें बहुत हैं, हमसे जो भी हो सका हम करेंगे और दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे। घर भी बनाएंगे, माल मवेशी खराब हो गए हैं, तबाह हो गए हैं और जो फसलें आपकी तबाह हो गई हैं, इंशाअल्लाह ताला उनका अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे, वादा मेरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हो ना हो, हम अवाम के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज ने जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाकों का एक और दौरा किया। मुतासरीन को मदद का यकीन दिला दिया। ख़वातीन को गले लगाया, दुख बांटा। मरियम नवाज ने कहा, वफाकी हुकूमत मुतासरीन की बहाली तक सुकून से नहीं बैठेगी। कौम भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के घर गईं, बच्चों से मिली, प्यार किया, उन्हें चीज़ें भी दी। 2 साल के हो, 3 साल के हो, कितने साल के हो? ये जब मुझे कहते हैं कि
आप सियासत ना करें। इस वक्त सैलाब के अंदर लोग बड़े मुतासर हैं। मैं इनको ये जवाब देता हूं कि सैलाब के मुतासरीन वो भी मेरी जिम्मेदारी है। उनके लिए इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा काम करूंगा। मैं अपनी आजादी की तहरीक के लिए भी भरपूर तरीके से काम करूंगा। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी, इमरान खान की सियासत भी जारी। बोले हरीफ कहते हैं सैलाब के वक्त सियासत न करे, सैलाब मुतासरीन मेरी जिम्मेदारी है, आजादी की तहरीक के लिए भरपूर तरीके से काम करूंगा। डाकू चोरी करते हैं और ब्लैकमेल करके NRO ले लेते हैं। हम मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए पाक फौज का बड़ा फैसला। GHQ में यौम दिफा व शुहदा की तकरीब मुलतवी कर दी। DG ISPR का कहना है पाक फौज सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे बहन भाइयों की मदद जारी रखेगी। बदतरीन सैलाब, शदीद मुश्किलात। मुल्क भर में 24 घंटों में मजीद 27 अमवात। जहां बहक अफराद की तादाद 1191 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बहाली का काम जारी। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाजारों और स्कूल से मलबा हटाना शुरू कर दिया। मट्टा और अरकोट में हर तरफ तबाही, घर, सरकारी अमलाक और फलों के बागात सब बर्बाद। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी। पाक फौज का मुल्क भर में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में तिब्बी सहूलतें, तैयार खाना और दीगर अशियाए जरूरिया की फराहमी। अमरीका ने $3 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने $30 लाख ग्रांट की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर चीन से मजीद 2 तैयारे पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक से $160 मिलियन की अपील की है। खदशा है नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर मौका परस्तों की यलगार। राजनपुर में इमदाद बांटते हुए इंसानियत की तजलील की जाने लगी। मुतासरीन का कहना है कि अतराफ की आबादियों के मौका परस्त लोग उनके हिस्से का राशन छीन कर ले जाते हैं। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में 2 रोज के दौरान डॉलर की कदर में 12 रुपए कमी, कीमत 218 रुपए 50 पैसे पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.37 सस्ता होकर 218 रुपए 75 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 155 पॉइंट्स इजाफा, 100 इंडेक्स 42,351 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। 1 सितंबर से पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा होने का इम्कान। ऑयल कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल की सिफारिशात ओगरा को भिजवा दी। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे, ऐलान आज होगा।